Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले मीन राशि। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आपकी निकलने वाली हैं पाइसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। पाइसिस एक कार्ड बता रहा है आपका फोरसाइट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, चीज़ों को आप एनालाइज भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आपके जो चैलेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेटजी पूरी बनाओगे लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप सिर्फ विचारों में खोए रहोगे। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे पॉजिटिव मेजर्स क्यों नहीं लेते हैं, पॉजिटिव स्टेप क्यों नहीं लेते हैं, उसका रीज़न यही है कि आपने अपने आप को इतना कैपेबल नहीं बनाया अभी तक कि आप स्टेप ले सकें। देखिए यूनिवर्स यहाँ पे क्वीन वाला कार्ड आ गया, काफ़ी वाइज पर्सनैलिटी होती है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी आप रखते हो, वाइज डिसीजन भी लेते हो, लोग आपसे सलाह लेने भी आते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपके सेल्फ लाइफ की बात आ जाती है तो आप चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैसेज निकल के आ रहा है, विद इन 10 डेज आपको क्या करना है। अगर आपने सोच लिया है कि एक्शन लेना है करियर रिलेशनशिप में, एक्शन लेना स्टार्ट करिए। एक पॉजिटिव शिफ्ट तभी आएगा। और यहाँ पे आप कुछ एक्सप्रेसिव होने की कोशिश भी करते हो, लेकिन ये जो केज में आपका कप रखा हुआ है ना, वो चीज़ आपको एक्सप्रेसिवनेस नहीं ला पा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो कैसे एनर्जीज यहाँ पे क्लियर होंगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें क्लियर हो, आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्लियर हो सकता है। तो बात करने को आपको बोला जा रहा है, वही चीज़ है, एक्सप्रेसिव होने को बोला जा रहा है। और अभी तक आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। एक्सप्रेसिव वो भी बन रहे हैं, क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन होगा। और मेन बात है स्वॉर्ड प्रेजेंट है। तो स्वॉर्ड क्या शो करता है कि आप कोई भी गलत चीज़ ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं गलत एनर्जीज को। तो आप इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन कब क्या आपको बोलना चाहिए, कब क्या चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, उस पर आपको फोकस बनाना पड़ेगा। करियर वाइज दिख रहा है आपके पास सडन वे में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें आप विचारों में चले जाओगे कि एक्चुअली में आपको उस करियर को चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्शंस लेना शुरू करिए। सिंपल पाइसिस, जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे ना तब तक रिजल्ट्स कैसे गेन करोगे। ठीक है, पेशेंस रखियो, अच्छी बात है, लेकिन पेशेंस के साथ एक्शंस भी मैटर करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके पास आ रहा है, मतलब 10 दिन की एनर्जीज बताऊं, फ़ोन कॉल्स आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो। ट्रैवल की एनर्जीज है तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जो आपको पॉजिटिविटी देंगे। ये न्यू कनेक्शन की बात कर रही हूँ, आप इन लोगों से कभी नहीं मिले हैं, तो अननोन कॉन्टेक्ट्स आपके यहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का आना लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने को शो कर रहा है, स्पीड लाने को शो कर रहा है। तो जो चैलेंजेस अभी तक आप फेस करते आ रहे थे ना पाइसिस, उन चैलेंजेस को आप रिलीज करोगे। स्टैग्नेंट सिचुएशन यहाँ पे वर्कआउट होना शुरू हो रही हैं। जो मेजर वे में आप अभी तक डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे ना, तो एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो। कोई गुड न्यूज़ आपके सही जा सकती है, मतलब एक कोई ऐसी न्यूज़ आप रिसीव करने वाले हो ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज भी हैं। तो आपको स्टैग्नेंट सिचुएशन में नहीं फंसना है, एक फ्लो मेंटेन करके चलना है लाइफ में। जो माइंड में आपने टेंडेंसी बना ली है नेगेटिव थॉट्स की, उस टेंडेंसी को रिलीज करना है। देखिए स्टार्टिंग से मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट कार्ड ही कम्युनिकेशन का आ गया है। तो कोई नया पर्सन आपसे कुछ बात कर सकते हैं, या कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है आपके रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी। तो एक फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली बॉन्ड आपका सभी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है। तो अगर आपका किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा भी चला आ रहा है ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है और एक अलाइंड वे में आपकी लाइफ जाना
शुरू हो रही है। वैसे ही सक्सेसफुल बनने का कार्ड भी है, तो आपको सक्सेस यहाँ पे गेन हो रही है ना, तभी आपको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आप जा रहे हो। लेकिन क्लैरिटी आपके माइंड में होना चाहिए। ये भी क्लैरिटी को शो कर रहा है, ये भी क्लैरिटी को शो कर रहा है। तो शायद ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो ब्लर थॉट्स आपके माइंड में कंटिन्यूस वे में रोटेट हो रहे हैं ना, वो आपको रिलीज करना पड़ेगा। एस ऑफ सॉर्ड का आना एक न्यू चेंज, न्यू ट्रांजिशन के आने को भी बता रहा है। लेकिन ये ट्रांजिशन इन चेंज कब आएगा? जब आप माइंड में क्लियर रखोगे चीज़ों को। न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू प्लानिंग्स आप बना रहे हो, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। और हो सकता है कि पिछले समय में आपने कुछ ऐसे जजमेंट ले लिए हैं, ऐसे कुछ डिसीजन ले लिए हैं जिसका रिग्रेट आपको अभी भी चला आ रहा है ना, तो आप उस रिग्रेटफुल मोड से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं। या जो ब्रेक थ्रोज आपने लाइफ में इतने समय से देखते आ रहे हो ना पाइसिस, उस चीज़ में आपको हीलिंग दी जा रही है। ये भी एक सक्सेस का कार्ड माना जाता है। लेकिन आप ये सक्सेस कैसे गेन करोगे? जब आप स्टेयर्स पे पहुंच के एक टॉप लेवल पे जाओगे, तो ये आपकी मेहनत को डिफाइन कर रहा है, या आपके हार्डवर्क को डिफाइन कर रहा है। तो पिछले 5 ईयर्स या 8 ईयर्स से आप मेहनत करते आ रहे हैं, तो उस मेहनत का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देंगे। एक ब्राइट लाइट आपको देना चाह रहे हैं, ब्राइटर मोड में लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक एनर्जी निकल के आ रही है, कुछ लोग आप पे नज़र बनाए हुए हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या स्टेप ले रहे हो, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, करियर में क्या चल रहा है, तो बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए लोग। तो नज़रें तो आप पे रहती हैं, अपने काम में वो ध्यान लगाएं, लेकिन नज़र आप पे बनी हुई है। बनाने दीजिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस चीज़ पे आपको फोकस नहीं बनाना है, वरना फिर से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ना कुछ लोग आपकी लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने ये जो ऑरा, पॉजिटिव ऑरा बनाया हुआ है, इसमें डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे के आपको चलना पड़ेगा। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप उन चैलेंजेस को 1 बाय 1 करके रिलीज़ करोगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में भी आपके रिलेशनशिप में हो रखी है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। एक बात यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लैक ऑफ प्रिपरेशन के साथ कोई भी स्टेप ले लेते हो। मतलब कोई भी सिचुएशन है, उसको हैंडल करने के लिए आप जंप कर जाते हो और प्रिपरेशन पहले से कुछ भी नहीं करते हैं, फिर आपको लॉस लग जाता है या आप एकदम डिग्रेड हो जाते हैं। तो पहले प्रिपेयर रहिए, प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, अपने आप को मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तब तक कैसे काम चलेगा। सेल्फ एक्सप्रेशन का कार्ड है, तो वही चीज़ है कि आप अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर रहे हो, तो कुछ लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो ना, तभी लोग आपके पास आ सकते हैं, गाइडेंस लेने आ सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो यहाँ पे मेन बात है स्ट्रेंथ आप रिगेन कर रहे हो। तो जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हैं ना पाइसिस, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। अगेन पैशन रीबिल्ड हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। तो कुछ तो ऐसी पार में आप जा रहे हो ना, जहाँ पर लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या लाइमलाइट में आप रह सकते हो। वैसे किंग का कार्ड है, तो ये आपके लिए बहुत नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कराएगा, बहुत कुछ गेनिंग प्रॉपर्टीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। और आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए कुछ लोग आपसे जेलसी भी रखने वाले हैं पाइसिस। थोड़ा सा अलर्ट आपको रहने की ज़रूरत है। ट्रांजिशन, कंप्लीट ट्रांजिशन का कार्ड आ गया, डेथ इन द सेंस रीबर्थ हो रही हैं कुछ चीज़ें। तो आपको लग रहा है ना रिलेशनशिप में एंड हो चुका है, करियर एकदम एंड हो चुका है, होप आपको बना के रखना है। अगर आप होप बना के रखोगे ना, तो ट्रांजिशनल फेज आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, और कुछ एंडिंग्स हुई हैं नो डाउट, लेकिन वो एंडिंग्स आपके अच्छे के लिए हुई हैं, आप माने या ना माने। तो उस एंडिंग से आपने क्या सीखा, क्या लाइफ लेसन लिया, उस चीज़ को अप्लाई करके चलिए। और जो हीलिंग आपको नहीं दी गई है, हीलिंग आपको दी जाएगी। वैसे ये न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, चेंज तो आ ही रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। और ये कुछ सिग्नल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ इंट्यूशन आपको यहाँ पे यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं ना, जिसके थ्रू आप मेजर वे में एक्शन ले सकते हैं, मेजर वे में ट्रांजिशन ला सकते हैं। तो उन इंट्यूशन को आपको रिसीव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, सेल्फ फोकस्ड एनर्जी रहना चाहिए,
जो डिस्ट्रैक्टेड आप रहते हो ना, उससे बाहर आइए। देखिए मैं बोल ही रही थी, लाइमलाइट में आप रह रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, पब्लिक फिगर बन सकते हैं, यहाँ पे पैशन रीबिल्ड हो रहा है, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, अल्ट्रा सक्सेसफुल बन रहे हो। तो विद इन 6 मंथ आप वो सब कुछ गेन करोगे जिसकी आप डिजायर रख रहे हैं। वेडिंग का कार्ड भी है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन अभी क्या करना है, 10 दिन में क्या करना है, अगर आप इस विक्ट्री को चाह रहे हैं ना, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, तो यूनिवर्स आपको वही बता रही है। कार्ड अगर बॉटम से आया है तो ये इन प्रोसेस है, तो इन प्रोसेस तब तक रहेगी जब तक आप एफर्ट लगाते रहोगे, जब तक आप हार्डवर्क करते रहोगे। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाए रखिए, सिर्फ अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट बनाए रखिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बी पॉजिटिव। एग्जैक्टली, तो पॉजिटिव एनर्जीज तभी होंगी जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। वेट फॉर द राइट टाइम, यहाँ क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, तो सही समय आने का थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो ये किंग वाले मोड में जा रहे हो, क्वीन वाले मोड में जा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही आपका हाई रहेगा, तो उसको मेंटेन करके चलिए। मेन चीज़ यहाँ भी लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, यहाँ भी लाइन प्रेजेंट है, तो ये आपकी पावर को बता रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, आपके बिहेवियर को शो कर रहा है। ऐसे ही आपको बनना है। एंजल्स आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आया है। इन द नियर फ्यूचर, तो मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं पहले आपको मैसेज दे चुकी हूँ। इन द नियर फ्यूचर आप इस विक्ट्री को गेन कर रहे हैं। सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस अगर आपको रखने को बोला जा रहा है तो बिल्कुल रखिए। और एंजल्स भगवान जिनको भी मानते हैं उन पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। ब्लू फ्लेम का कार्ड आ गया स्टार सीड्स के साइड से। यहाँ आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो, प्योर लव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप जो एनर्जी सीख कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्परस बिजनेस विथ रिचेस एंड सक्सेस। प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हो, एबंडेंस गेन कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे तो उसमें आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, या कुछ तो ऐसे काम आपके फेवर में बन रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। कि तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसिस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।